हेलो दोस्तों, कैसे हो? स्वागत है एक बार फिर से आप सबका मेरे इस वीडियो में। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज नया दिन, नई शुरुआत, नई उमंगे, नई तरंगे, नए विश्वास। सुबह का राम राम सबको, जय श्री राम, राधे राधे, सत श्री अकाल। आज नया साल है ना, हैप्पी न्यू ईयर सबको। नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको और आपके परिवार को, पंकज अभिनंदन ब्लॉग की ओर से आप सभी फैमिली को। तो यार नया साल है, नया साल कहने को नया साल है। अपने हिंदू पंचांग में ये अप्रैल को आता है। तो ये बोलते हैं ना, अंग्रेजों वाला कल्चर है, अंग्रेजों वाला। तो ठीक है, जिसको ये वाला मनाना ये भी मनाता है, जिसको अप्रैल वाला मनाना पड़ता है वो भी मनाते हैं। तो नया साल की कंडीशन ये ऐसी है कि हमारे लिए 2019 भी ऐसा था, 20 भी ऐसा था, 21 भी ऐसा था, 24 भी ऐसा था, 21, 22, 23, 24 सब सेम जैसे थे। बस जिम्मेदारियां बढ़ती गई, इनकम कुछ नहीं बढ़ा, सिर्फ जिम्मेदारी बढ़ी। सब ऐसे ही नॉर्मल चल रहा है, अब आगे भी जिम्मेदारी ही बढ़ेगी। तो अपन वीरान मुंबई में पड़े हुए हैं, फैमिली से दूर। पापा भी नहीं, चाचा दादा कोई नहीं, सिर्फ मैं, मेरी वाइफ, मेरा बच्चा, 3 लोग ही हैं। तो ऐसे में मन को लगता है कि गाँव में रहें, फैमिली के साथ रहें, नया साल मनाएं, कोई भी त्यौहार हो साथ में मनाएं। लेकिन पैसे की कमी की वजह से नहीं हो पाता। और मैं आपको जो है वो सब रियल दिखाता हूँ, मैं जैसा हूँ एज इट एज दिखाता हूँ। जैसी मेरी कंडीशन है मुंबई में, जैसी मेरी जॉब है, कुछ भी नहीं छुपाता। जो है मैं रियल बताता हूँ, रियल दिखाता हूँ। मोबाइल भी मेरा सस्ता वाला 10,000 वाला भी है, ये भी मैंने कई बार बताया। सिंपल मोबाइल है, ज़्यादा महंगा मोबाइल नहीं है, क्वालिटी भी अच्छी नहीं आती, फिर भी मैं बढ़ा रहा हूँ। और मैंने अभी तक जून से स्टार्ट किया हुआ है, जून से लेके लास्ट दिसंबर तक कम से कम 120 वीडियो मैंने अपलोड किया। सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, वॉच टाइम नहीं बढ़ रहा है, यूट्यूब आगे भेज भी नहीं रहा है, अच्छी जॉब नहीं मिल रही है। तो 2024 कुछ खास गया नहीं है। 2025 का वो दिख ही रहा है मुझे, वो भी कुछ खास जाने वाला नहीं है, अनटिल अनलेस जब तक बहुत ही अच्छा कुछ ना हो जाए भगवान की कृपा से। जो हो तो एक मन में ये भी रहता है कि जो होगा देखा जाएगा, सब झेलेंगे यार। मिडिल फैमिली से, गरीब परिवार से, कठिनाइयाँ परिस्थिति सब झेल लेते हैं। तो ऐसा कंडीशन रहता है, तो टेंशन नहीं लेते हैं, जो होगा देखा जाएगा। बस यही है, अच्छा चलता रहे भगवान के आशीर्वाद से। और नया साल है, देखो सब लोग, ये 1 बज रहे हैं, सब पूरा शांत है, कोई उमंगे कोई तरंगे नहीं है, सब एजिटेज चल रहा है, कुछ नया नहीं है कहने को नया साल। तो नए साल में भी वही रूटीन है, 12-1 बजे नहाना। तो अभी देखो कितना बज रहे हैं, 1 ही बज रहे हैं। अभी नहाया, ऊपर गया था कपड़े डालने के लिए। भगवान की पूजा भी नहीं किया नए साल पे, तो पूजा करते हैं अभी नए साल में भगवान की। कितना भी टाइम हो पूजा कर ही लेते हैं, है ना। तो अभी इसको नहीं दिखा सकते क्योंकि पूरा नंग धड़ंग पड़ा हुआ है। अभी टट्टी किया और नंगा ही लेटा हुआ है, वो भी मोबाइल देख रहा है ना। ए! तो हम गरीब लोग का कोई नया साल नहीं होता है, कोई फेस्टिवल नहीं होता है। सोचो, अच्छी याद आई आपको बताता हूँ। कल मैं गया था बैंक में, एटीएम में। एटीएम में मैंने सिर्फ एटीएम का अमाउंट चेक किया, उसमें भी मेरा टैक्सेस मिला के पैसा कटा अमाउंट चेक करने का। तो सोच सकते हो कितनी बड़ी गरीबी है। गरीबी में भी इतना टैक्स ले रही सरकार। जीएसटी टैक्स वाकई बहुत हानिकारक है। एक तो पैसा कटता है, उसमें प्लस जीएसटी भी ऐड कर देते हैं। सोचो 5 रुपए कटेगा, उसमें प्लस जीएसटी ऐड कर देते हैं। तो टैक्सेस का कितना इशू चल रहा है, हर चीज में टैक्स। ये वाकई समर्थन योग्य नहीं है, ये अच्छी चीज नहीं है। हर चीज में टैक्स, आप खाने में, पीने में, चावल, आटा, दाल, गेहूं, अमाउंट चेक करने में, एटीएम कार्ड मशीन में डालने में, कुछ दिनों डालने के लिए भी टैक्सेस लग रहे हैं। आप सोचो, एटीएम में अमाउंट देखने का टैक्स, फोन पे रिचार्ज करने का टैक्स। अगर आप 19 रुपए का रिचार्ज करते हो तो भी टैक्स, 500 करते हो तो भी टैक्स, 1000 रुपए करते हो तो भी टैक्स, आटे में टैक्स, दाल में टैक्स, चावल में टैक्स। कुछ दिनों बाद तो ऐसा हो जाएगा कि आप बैंक के एटीएम के सामने से या बैंक के सामने से निकलोगे ना, उसका भी टैक्स लगेगा, एटीएम देखने का भी टैक्स लगेगा। और इतना डिजिटल हो गया है कि विदाउट एटीएम आदमी रह नहीं सकता है।
अगर कोई नहीं कमाए उसका भी टैक्स, जो कमा रहा है उसका भी टैक्स। तो मतलब कि इतना टैक्सेस करके हर चीज में टैक्स आप ले रहे हो, तो ये बहुत गंदी चीज है। ये पहले ऐसा नहीं होता था। जीएसटी का इतना बोझ लाद दिया गया है, इतना बोझ लाद दिया गया है, हर चीज में जीएसटी, हर चीज में जीएसटी। तो इससे गरीब बहुत ही गरीब हो रहा है। अमीर तो अमीर हो, अमीर को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अंबानी अडानी जो बड़े बड़े पैसे वाले उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो गरीब है उनको हर चीज में टैक्स बहुत ही नुकसानदायक है। और ये गवर्नमेंट बहुत गंदा काम कर रही है हर चीज में, हर बार नया रूल रेगुलेशन। तभी आज नए 1 जनवरी को भी बहुत से रूल रेगुलेशन लागू हुआ है, और इतना हर चीज डिजिटल कर रहा है कि आदमी विदाउट डिजिटल हो भी नहीं सकता है। पहले मोबाइल का रिचार्ज सस्ता था, फिर महंगा हो गया, फिर उसमें भी टैक्स लगने लगा। अब क्या करें, पहले फोन आता था, बैलेंस नहीं रहता था तब भी फोन आता था, लेकिन बैलेंस नहीं है ना तो सब चीज बंद हो जाएगा। इवन अंटिल अगर आप 1-2 महीने रिचार्ज नहीं करोगे तो आपका सिम भी बंद हो जाएगा। तो लो जी, देखते देखते रात को बज गए 9 और आज का दिन पूरा पोपट हो गया, पूरा पोपट। पोपट ऐसे हुआ, कहानी बहुत लंबी खींच जाएगी। एक्चुअली हम लोग को करना था कहीं के लिए टिकट। मैं अभी आपको इतना ही बताता हूँ, आप जितना आप ब्लॉग देखते जाओगे आपको पता चलता जाएगा टिकट हमने कहाँ के लिए किया हुआ है। कुछ प्लान है आपके लिए, सरप्राइज है, हम आपको बताएंगे। लेकिन अभी इनिशियली इतना बता देते हैं, हम कुछ तो शॉपिंग कर रहे थे, टिकट कर रहे थे या शॉपिंग कर रहे थे, कुछ भी बोल सकते हैं। तो नेट बैंकिंग से कर रहे थे। तो हमारा जो कार्ड है वो सब पहले जो एक्टिव थे वो उनका एक्सपायर हो गया, एक्सपायरी डेट हो गया उनका। 2 कार्ड थे, 2 बैंक के थे हमारे पास, कोटक के और महिंद्रा कोटक का और बैंक ऑफ बड़ौदा का। तो दोनों से नेट बैंकिंग चल रही थी जब मैंने एक्टिव किया था, बैंक खाता खुलवाया था। उसके बाद 1 साल 2 साल अच्छी फैसिलिटी उठाई, 3 साल फैसिलिटी उठाई मैंने। फिर वो कार्ड एक्सपायर हो गए, तो एक्सपायर हो गए तो पहले एक्सपायर हुआ बैंक ऑफ बड़ौदा का, बैंक ऑफ बड़ौदा का एक्सपायर हुआ, उसको मैं नया लेके आया। फिर अभी एक्सपायर हो गया कोटक का, तो कोटक का अभी मैं लेके नहीं आया। तो बैंक ऑफ बड़ौदा का एक्सपायर हो गया और मैंने उसमें नेट बैंकिंग इनेबल नहीं किया, डिसेबल ही है। तो खरीदारी कर रहे थे और एक जिस कंपनी में गए हैं वो कंपनी में भी एक नया अकाउंट खोल के दिया है। अकाउंट तो ऐसे खोल रहे हैं जैसे मंदिर पे जाओ ना तो प्रसाद देते हैं भाई, ऐसे अकाउंट खोल रहे हैं कंपनी वाले। जितना कंपनी चेंज करोगे उतना आपका अकाउंट खुलता जाएगा, आपके नाम 100-200 अकाउंट जब तक जिंदगी में जॉब करोगे। तो 2 कार्ड थे और तीसरा कार्ड मेरा अभी कंपनी में जिसमें गया उसमें खाता खुला है। तो 2 कार्ड में महिंद्रा कोटक का एक्सपायर हो गया, 11 नवंबर उसका डेट खत्म हो गया, उसको नया लेके आना है। तो नया लेके आया बैंक ऑफ बड़ौदा का, उसमें मैंने नेट बैंकिंग इनेबल नहीं किया हुआ है। जो मुझे नया अकाउंट मिला HDFC का, उसमें भी नेट बैंकिंग इनेबल नहीं किया हुआ। तो मैं करने लगा शॉपिंग करने लगा, पूरा पेमेंट डाला, नाम डाला, सब डाला। जैसे ही मैंने ना पेमेंट के लिए इंटर मारा, योर अकाउंट इज डिसेबल फॉर नेट बैंकिंग। भाई साहब 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे बहुत परेशान हुआ मैं, इतना परेशान हुआ पूछो मत, पूरा पोपट हो गया। मेरे कॉल सेंटर पे फोन किया, वो भी पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे, कैसे जाओ क्या जाओ, बोला था ब्रांच जाओ, बैंक ऑफ बड़ौदा वाला, HDFC वाला हमारे नेट बैंकिंग से करो, ऐप डाउनलोड करो, उसमें भी नहीं हो रहा, उसमें भी मतलब समझ में नहीं आ रहा आम आदमी करे तो करे क्या। इतना घन चक्कर हो जाता है किसी चीज के लिए। और दूसरी चीज, जब मैं HDFC से अदर बैंक में पैसे ट्रांसफर कर रहा था उसमें बोला था आपका 24 आवर्स में सिर्फ 5,000 रुपये ही आप ट्रांसफर कर सकते हो, नया अकाउंट है ना इसलिए। वैसा पूरा दिमाग घन चक्कर हो गया, पूरा पोपट हो गया हूँ। अभी जाके कुछ सुकून मिला, मैं बोला जाए तो जो होगा देखा जाएगा। अभी देखो बच्चे के साथ खेल रहे हैं। हाँ जॉनी यस पापा, देखो कैसे खेल रहा है। हा, कपड़े उपड़े फेंक दिया सब बाहर।